बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ दाल की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पचमेल दाल बना रही हूँ। नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना और आपने ये दाल पहले कभी बनाई नहीं है तो इस रेसिपी से आपने बनाकर देखनी है। इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत मज़े की लगेगी आपको। रेसिपी अच्छी लगी आपने लाइक ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सी पचमेल दाल बनाना शुरू करते हैं। पचमेल दाल 5 दालों को इकट्ठा करके बनाई जाती है, नाम से ज़ाहिर है। इसमें मैंने मूँग की दाल ली है, माश की दाल है, मसूर की दाल है, चने की दाल है और इसके अलावा साबुत मसूर है। इसे खड़ी मसूर भी कहते हैं, काली मसूर भी कहते हैं। इसके अलावा इसे मलका मसूर भी कहा जाता है। तमाम दालें 50-50 ग्राम हैं और इनका टोटल वज़न 1 पाव है। मुझे इतनी ही चाहिए थी। आप इसमें से इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं और इसके अलावा इसमें से कोई एक दाल भी स्किप करके दूसरी कोई अपनी पसंद की दाल भी ऐड कर सकते हैं। काली मसूर यानी साबुत मसूर की बजाय आप इसमें अरहर की दाल भी शामिल कर सकते हैं। और इन तमाम दालों को मैंने अभी सिर्फ बीन लिया है। इसके अलावा अभी मैं इसको धोऊंगी। साफ़ पानी के साथ मैंने इसको धोना है और उसके बाद अच्छे और साफ़ पानी के साथ इनको मैं भिगो कर रख दूँगी आधे घंटे के लिए। अगर आपको इन दालों में से कोई एक दाल ज़्यादा पसंद नहीं है तो उसकी मिकदार कम करके किसी दूसरी दाल की मिकदार बढ़ा दीजिएगा। और बहुत से घरानों में ऐसा होता है कि 3 दालों को इकट्ठा करके भी ये पचमेल दाल बनाई जाती है और उनको जो दालें पसंद होती हैं उस हिसाब से वो 3 या 4 दालें इकट्ठी करके बना लेते हैं। आपने ये 5 दालें शामिल करनी हैं, बहुत मज़े की बनती है। तो पहले मैं इनको अभी धो लूँगी और साफ़ पानी के साथ इनको भिगो दूँगी। एक बाउल में मैंने इनको सबको इकट्ठा कर लिया है। अच्छे से साफ़ पानी से गुजारने के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी दफ़ा धोने के बाद मैंने इसको पानी में डाल दिया है। अब इसको आधे घंटे के लिए रख दूँगी। यहाँ पर आधा घंटा गुजर चुका है, दालें आप देख सकते हैं फूल चुकी हैं। तो अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे, मगर ये वाला पानी मैं फेंक दूँगी और साफ़ पानी के साथ इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। यहाँ एक पैन में मैं इस दाल को ऐड कर रही हूँ और इसके अलावा एक्स्ट्रा पानी मैंने इतना शामिल करना है कि दाल काफ़ी अच्छी डूब जाए और थोड़ा-सा मज़ीद एक्स्ट्रा पानी डाल देंगे क्योंकि हमने ये दाल को काफ़ी अच्छा पकाना है। तमाम दालें काफ़ी अच्छी गली हुई होनी चाहिए। थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पानी हम इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि हर दाल का अपना कुकिंग प्रोसेस है। चने की दाल और साबुत मसूर की दाल थोड़ी देर से गलती है। मैंने थोड़ा-सा ढक्कन हटाकर इसको दाल को बॉयल होने के लिए रख दिया था। बॉयल आ चुका है, पानी में बिल्कुल भी झाग नहीं है। बिलफ़र्ज़ अगर पानी में झाग होते हैं तो आप पहले झाग निकालिएगा, उसके बाद तमाम स्पाइसेस ऐड कीजिएगा। मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ, 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें शामिल करेंगे। इसके अलावा हाफ़ टीस्पून इसमें हल्दी शामिल कर देंगे और इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। ये डालने के बाद मिक्स करेंगे अच्छा सा और इसको ढककर रख देंगे बिल्कुल दम वाली आंच पर। और यकीन जाने ये तमाम दालें आधे घंटे में गलकर तैयार हो जाती हैं। इस वक्त आधा घंटा गुजर चुका है और ये दालें तमाम की तमाम बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी हैं और गल चुकी हैं। तो बस अब हमने इसको थोड़ा सा घोटना है। मसूर की दाल तो बहुत जल्दी गल जाती है, वो हम घोटने की मदद से घोटेंगे वो बहुत अच्छी सी घुट जाती है, मगर चने की दाल और माश की दाल थोड़ी सी इसमें साबुत रहती है। तो आपने दोनों दालें साबुत ही रखनी हैं, तो इस तरह से हम घोटने की मदद से इसको घोट लेंगे। यहाँ मैंने दालों को घोट लिया है और आप देख सकते हैं इसमें कुछ दालें जो हैं वो साबुत हैं, कुछ अच्छी तरह से घुट चुकी हैं। ये दालें इसी तरह से बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस अब हम इसमें घी और प्याज का बघार लगा देंगे। अगर आपको लहसुन का बघार पसंद है तो आप लहसुन का बघार लगा लीजिएगा। बघार लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, उसके बाद ढककर रखेंगे और थोड़ी देर के बाद फिर इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह दाल बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है, पानी भी इसके अंदर नहीं है और इसकी थिकनेस भी बिल्कुल परफेक्ट है। इसको आप पराठे और चपाती के साथ एंजॉय करें, चावलों के साथ भी खाई जा सकती है। सैलेड और अचार के साथ इसको सर्व कीजिएगा। बहुत टेस्टी रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।